हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रीजनिंग में फाइंडिंग मिसिंग वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे। पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका बेसिक बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस तरह के फिगर में रिलेशन बनाने की शुरुआत कहाँ से किया जाता है। इसके लिए आपको रॉ और कॉलम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रॉ के बारे में समझिए। लेफ्ट से राइट की तरफ आपको जो भी भाग दिखाई दे रहा है इसी को रॉ कहा जाता है। इसको हम लोग R1 कह सकते हैं और इसको R2 और इसको R3 के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके कॉलम के बारे में समझिए। ऊपर से नीचे की तरफ जो भी भाग आपको दिखाई दे रहा है इसी को कॉलम कहा जाता है। इतना समझ में आ गया रॉ और कॉलम के बारे में। अब आपको समझना होगा कि लॉजिक कैसे फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए आपको किसी भी कॉलम या किसी भी रॉ में जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में आपको रिलेशन चेक करना होता है। वो रिलेशन किस तरीके का हो सकता है उसको समझिए। इस आकृति में ऊपर से नीचे की तरफ जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में रिलेशन चल रहा है और रिलेशन किस तरीके का बन रहा है उसको समझिए। पहला कॉलम में रिलेशन को समझिए। यहाँ पे दिया गया 7 दिया गया। 7 को प्लस करना है 3 में, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 में से माइनस का 1 करेंगे, कितना आ जाएगा अब बराबर में आ जाएगा 9। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में लिखा गया है संख्या। इसी तरीके का रिलेशन आपको दूसरे कॉलम में चेक करना है। दूसरा कॉलम में क्या सब दिया गया है, 5 दिया गया और 7 दिया गया। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 में माइनस का 1 करेंगे, अब कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, जो कि इसके सबसे नीचे में संख्या दिया गया है। इसी तरीके का रिलेशन आपको तीसरे कॉलम में बनाना है। तीसरा कॉलम में आपको दिया गया है 6 दिया गया है, 5 दिया गया है। इन दोनों को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 में माइनस का 1 करेंगे, अब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। इस फिगर में ध्यान से समझिए किस तरीके का लॉजिक चल रहा है संख्या के बीच में। यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जो भी संख्या दिया गया है पहला रो में इन संख्या के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में 4 दिया गया और शुरुआत में 2 दिया गया है। इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 गुना करना है 4, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 में प्लस का 2 इसमें ऐड करना है, अब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 यहाँ पे देखिए बीच में लिखा गया है संख्या। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे चेक करना है दूसरे रो में। यहाँ पे आपको संख्या दिया गया 3 दिया गया और 5 दिया गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 में प्लस का 2 ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 यहाँ पे देखिए बीच में लिखा गया है संख्या। इसी तरीके का रिलेशन आपको R3 में बनाना है, यानी तीसरे रो में बनाना है। तो यहाँ पे संख्या दिया गया 3 दिया गया 4 दिया गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 में प्लस का 2 इसमें ऐड करेंगे, अब कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसका राइट आंसर वाट के जगह पे हो जाएगा 14। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा रिलेशन किस तरीके का है। इस फिगर में यहाँ पे आपको संख्या दिया गया 7 दिया गया 8 दिया गया। इन दोनों के बीच में प्लस का 1 हुआ है। इसके बाद संख्या 8 से 9 हो गया, इसमें भी प्लस का 1 हो गया है। यहाँ पे देखिए 20 दिया गया, इसके बाद 23 दिया गया, इसमें प्लस का 3 ऐड हुआ है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 23 में भी प्लस का 3 ऐड करना है हमें। 23 में प्लस का 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 23 प्लस का 3 करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे रिलेशन इस फिगर में ऊपर से नीचे की तरफ जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में रिलेशन बन रहा है, उसी तरीके का रिलेशन यहाँ भी बन रहा है और यहाँ पे आपको बनाना है इन संख्या के बीच में। पहला कॉलम में जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में रिलेशन को समझिए। यहाँ पे दिया गया है 1 दिया गया है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 लिखा गया है। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा
25 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए 25 लिखा गया है। इसी तरह 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो पहला कॉलम में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे तीसरे कॉलम में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है। तीसरे कॉलम को ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया गया 7 दिया गया। 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दूसरी वाली संख्या 14 है। अब 14 को फिर से मल्टीप्लाई करना है 2 से कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 28 लिखा गया है। उसी तरह 28 को मल्टीप्लाई करना है 2 से कितना आ जाएगा, 56 में आ जाएगा। यहाँ पे 56 सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो रिलेशन आपको पता चल गया होगा किस तरीके का रिलेशन तीसरे कॉलम में बन रहा है। अब हम लोग जानेंगे दूसरे कॉलम में किस तरीके का रिलेशन बनेगा। दूसरे कॉलम में जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में रिलेशन को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे संख्या दिया गया है 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, जो कि इसके नीचे संख्या लिखा गया है 12। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब इस 48 को फिर से मल्टीप्लाई करना है 4 से। 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए 192 लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कौन सी संख्या आएगा, 48 आएगा यहाँ पे वाट के जगह पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से इस फिगर में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है या फिर लॉजिक चल रहा है संख्या के बीच में। इसमें भी रिलेशन बन रहा है पहला कॉलम में जो ही संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में। तो पहला कॉलम में आपको 7 दिया गया है, 3 दिया गया, 9 दिया गया। इन तीनों संख्या के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 में प्लस का 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में माइनस का 1 करेंगे 9 आ जाएगा, जो कि सबसे नीचे में संख्या 9 लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन दूसरे कॉलम में चेक करना है। दूसरा कॉलम में 5 दिया गया और 2 दिया गया। यहाँ पे देखिए 5 और 2 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में माइनस का 1 करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन आपको तीसरे कॉलम में बनाना है। तीसरा कॉलम में दिया गया है 6 दिया गया है, इसके बाद 1 दिया गया। इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में माइनस का 1 करेंगे 6 आ जाएगा। तो वाट की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे आपको इस फिगर में कौन सा रिलेशन चल रहा है ये आपको पहले फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोगों को कॉलम में चेक करना है जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में किस तरीके का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे पहला कॉलम में ध्यान से समझिए किस तरीके का रिलेशन बन रहा है। पहला कॉलम में 6 दिया गया, इसको लेना है। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और डिवाइड करना है 3 के साथ। 3 से डिवाइड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 8 लिखा गया है सबसे नीचे। इसी तरीके का रिलेशन आपको दूसरे कॉलम में जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में चेक करना है। यहाँ पे पहला वाला संख्या लेना है 18 है, और इसके बाद आपको तीसरा संख्या लेना है जो कि 3 है। इन दोनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, और आपको डिवाइड कर देना है दूसरे वाले संख्या से। 2 से डिवाइड करेंगे, अब कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 जो कि यहाँ पे सबसे नीचे में लिखा गया है। इसी तरीके का रिलेशन आपको तीसरे कॉलम में जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में बनाना है। तीसरा कॉलम में आपको संख्या दिया गया 15 दिया गया, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। 15 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और डिवाइड कर देना है दूसरे वाले संख्या से। दूसरा वाला संख्या 5 है, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद तो यहाँ पे वाट की जगह पे क्या होना चाहिए, वाट की जगह पे 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। इस फिगर में रिलेशन किस तरीके का बन रहा है संख्या के बीच में उसको समझिए। इसमें आपको रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में बन रहा है, और कैसा बन रहा है उसको समझिए। पहला कॉलम में आपको संख्या दिया गया 1 दिया गया है, 2 दिया गया, 3 दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
2 में प्लस का 1 इसमें ऐड करना है पहले वाले संख्या को फिर से। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद समझिए दूसरे कॉलम के बीच में इसी तरीके का रिलेशन होना चाहिए संख्या के बीच में। 14 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, या फिर 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 14 के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई करना है 14, कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आपको प्लस करना है 7, पहले वाले संख्या को फिर से प्लस करना है। तो 7 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, जो कि सबसे नीचे में लिखा गया है 105। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे तीसरे वाले कॉलम के साथ में बनाना है। तीसरे वाले कॉलम में आपको संख्या दिया गया 9 दिया गया। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कौन सी संख्या है ये नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम लोग x मान सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें प्लस किया गया है, तो पहले वाले संख्या को ऐड करेंगे और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 117 के। तब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का 9 है, बराबर के राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा x, अब बराबर में हो जाएगा 117 में से माइनस का 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 117 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108 आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे कितना बार में कट जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो इसको 12 बार में कट जाएगा यहाँ पे संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे आपको फिगर में किस तरीके का लॉजिक बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस फिगर में ऊपर से नीचे की तरफ जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में लॉजिक फाइंड आउट करना है। पहला कॉलम में ध्यान से समझिएगा किस तरीके का रिलेशन बन रहा है संख्या के बीच में। पहला कॉलम में आपको संख्या दिया गया 13 दिया गया, 7 दिया गया, 27 दिया गया है। 13 प्लस का इसमें 7 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी तरीके का रिलेशन आपको दूसरे कॉलम में जो भी संख्या दिया गया इन संख्या के बीच में बनाना है। तो यहाँ पे आपको 54 दिया गया दूसरे कॉलम में, इसके बाद प्लस करना है 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। सबको जोड़ने के बाद 144 आ जाएगा, जो कि सबसे नीचे में लिखा गया है 144। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तीसरे कॉलम में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है किस तरीके कौन सा संख्या आएगा वाट की जगह पे। तो वाट की जगह पे हम लोग x मान रहे हैं, इसको प्लस करना है 32 का 2 गुना से। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसके बराबर होना चाहिए, 68 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। उससे पहले प्लस है प्लस दीजिए, उससे पहले x है तो x दीजिए। इसके बाद कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब 68 में 64 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 4। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। 10 नंबर की फिगर में ध्यान से समझिएगा लॉजिक किस तरीके का चल रहा है। यहाँ पे देखिए पहला कॉलम में रिलेशन आपको बनाना है, उसी तरह रिलेशन दूसरे कॉलम में बन रहा है और उस यहाँ पे आपको तीसरे कॉलम में बनाना है रिलेशन संख्या के बीच में। पहला कॉलम में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको संख्या दिया गया 6 दिया गया, 7 दिया गया, इसके बाद 7 दिया गया। इन दोनों संख्या को जोड़िए कितना आ जाएगा, 6 प्लस का 7 करेंगे 13 आ जाएगा। 13 में माइनस कर देना है पहले वाले संख्या को, 13 में माइनस करेंगे 6 को तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद समझिए इसी तरीके का रिलेशन होना चाहिए दूसरे कॉलम में। यहाँ पे आपको 5 दिया गया है, 5 प्लस का 4 करना है दूसरे वाले संख्या को, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में माइनस करना है पहले वाले संख्या को, पहले वाली संख्या 5 दिया गया, अब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि सबसे लास्ट में लिखा गया है नीचे में 4। इसी तरीके का रिलेशन आपको यहाँ पे तीसरे कॉलम में संख्या के बीच में बनाना है। तो संख्या दिया गया 8 दिया गया, इसको प्लस करना है 5 के साथ, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 में माइनस करना है पहले वाले संख्या को, तो 13 में माइनस करेंगे 8 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।